जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है जो बाइडेन के उस कमेंट के ऊपर जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे खतरनाक मुल्क उनके जहन में आता है तो वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार और वो जो पूरा तंत्र है उसके बीच में कोई तालमेल भी नहीं है, इसलिए शायद ये दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। दरअसल जो बाइडेन ने ये मन की बात जो एक डेमोक्रेटिक सम्मेलन में या किसी शायद पार्टी में गए हुए थे जहां पर उन्होंने उसको खिताब किया और उसमें अपने ये मन की बात कही। दरअसल अमेरिका के अंदर ये सारे जितने भी सेनेटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके जहन में पूरी तरह घर कर चुकी है कि दुनिया की जो माइग्रेन है वो पाकिस्तान है। ये माइग्रेन शब्द का किसने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के संदर्भ में, ये आप गूगल कर लें। और साथ ही साथ ये किसने कहा था कि अगर आप अपने अहाते में सांप पालेंगे तो वो आप ही को डसेंगे, वो किसने कहा था और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, इसके लिए भी आप गूगल करें, थोड़ी सी सर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं करी जो बाइडेन ने, जो कि बिल्कुल अचानक से आके प्रकट हुई हो। दरअसल पाकिस्तान का इतिहास अगर आप देखें तो दहशतगर्दी वाला, नाकाबिले एतबार उसका रवैया सारे पड़ोसियों को लेकर, तालिबान अफगानिस्तान भी उनसे परेशान है, जबकि तालिबान उपज किसकी है? पाकिस्तान की। अमेरिका का डॉलर और अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया इन लोगों ने हक्कानी नेटवर्क, जिसमें अमेरिकी फौजियों ने जानें गंवाई और अल्टीमेटली एक दुनिया के सामने एक सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना अमेरिकियों को करना पड़ा। वो किसकी वजह से करना पड़ा? वो पाकिस्तानियों की वजह से करना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी एनालिस्ट, चाहे वो ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो या कहीं भी हो, वो सब ये कह रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क क्यों कहा जा रहा है। कई लोग तो इतने दूर जा रहे हैं कि दरअसल हिंदुस्तान, यहूदी इजराइल और क्रिश्चियन अमेरिका, ये सब इकट्ठे हो गए हैं और इस्लाम विरोधी हैं और पाकिस्तान को इसलिए ये टारगेट कर रहे हैं। कोई भी मूर्ख आदमी ये नहीं कह रहा कि ये मेरे करतूतों की वजह से ऐसा हो रहा है। अरे भाई, दहशतगर्द की फैक्ट्री तुम्हारे पास है, पूरी दुनिया को तुमने परेशान किया हुआ है। आपके जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनसे तुर्की वाले परेशान हैं क्योंकि वहां पे आपके लोग उनकी लड़कियों की तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और इसी तरीके का रवैया आपका ग्रीस में भी देखने को मिला, इंग्लैंड में भी देखने को मिल रहा है। तो आपसे लोग पूरे परेशान हैं। आपकी दहशतगर्दी के चर्चे हर कोने में है। दुनिया में कोई भी वाकया दहशतगर्दी का हो उसमें पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये है खासियत। तो जिस मुल्क में एटमी हथियार हो और बाइडेन साहब के कहने के अनुसार वहां पे कोहिजन ना हो, यानी कि तालमेल ना हो, किसके बीच में तालमेल ना हो? जो न्यूक्लियर अथॉरिटी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है, जिनके पास में न्यूक्लियर बटन दबाने का इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव है, और जो भी पूरा जो उनका तंत्र है उसके अंदर कोहिजन नहीं है। क्यों नहीं है कोहिजन? क्योंकि मानसिकता जिहादी है। जो लोग वहां पर बसते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा धर्म के आधार पर नफरतें और रिश्ते बनाए जाते हैं। ऐसी सोच में जहां पर इतना दीमक से भरा माहौल हो, दिमाग पूरा चटा हुआ हो, और तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे
जो एनालिसिस होगा और जो न्यूक्लियर हथियारों को रखने इस्तेमाल करने के डिसीजंस होंगे वो भी इसी तरह दीमक ज़दा होंगे। और इससे लोगों को डर लगता है, सबको डर लगता है। और भारत ये चीख चीख के दुनिया को बताता है कि भाई असली समस्या इस दुनिया की अगर है तो वो हमारे पड़ोस में बसती है। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अंदर भी जो पाकिस्तानी हैं उनको इंडिया की साजिश, इंडिया भी नहीं, हिंदू साजिश और इस तरीके की बातें जो हैं वही नजर आती हैं। तो ये दरअसल ये कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है और इसमें कोई दो राय भी नहीं। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये स्टेटमेंट जो बाइडेन का सामने तब आता है जब भारत अरिहंत से ट्राइड में मिसाइल का टेस्ट करता है। मात्र 24 घंटे पहले भारत ने ट्राइड के तहत मिसाइल का, न्यूक्लियर मिसाइल का सबमरीन से पहली बार टेस्ट किया, जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंट साबित हुआ है और आगे आने वाले समय में ये बहुत मजबूती प्रदान करेगा भारत को इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन रीजन में। तो एक तरफ भारत का ट्राइड है, ट्राइड का मतलब वो व्यवस्था जिसमें आप हवा से, जमीन से और पानी की सतह के नीचे से दुश्मन के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। ये ट्राइड इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो जमीन पर जो एसेट्स हैं उनको सैटेलाइट से ट्रैक करके और उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके टारगेट किया जा सकता है। अगर ऐसा दुश्मन करता है, यानी कि चीन या पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये ऐसा कर लेते हैं, तो उसकी जवाबी कार्रवाई देने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ये अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन है जो पानी की सतह के नीचे, जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, वो K4 और K15 जैसी मिसाइल्स के जरिए इन दोनों मुल्कों को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर सकती है। तो ये काबिलियत भारत के पास है और इस काबिलियत से भारत का जो न्यूक्लियर जो तंत्र है बहुत स्ट्रांग होता है। और जब हमारा तंत्र एक तरफ बहुत स्ट्रांग हो रहा है, उधर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। अब इसमें एक और पॉइंट है, क्या जो बाइडेन पाकिस्तान के बहाने भारत को डरा रहे हैं? यह भी गौरतलब है, सोचने वाली बात है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जो कि पाकिस्तान को खुश कर देने वाले थे। पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर ने पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस का हवाला दिया और कश्मीर के मसले को सॉल्व करने की बातें कही। वहीं जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बिलावल भुट्टो के हाजिरी में इसी तरीके की बातें करी। तो ये भारत को चुभने वाली बातें थी। और अब जो बाइडेन का ये कहना कि सबसे खतरनाक जो मुल्क है दुनिया का वो पाकिस्तान है, तो क्या जो बाइडेन एक दबे हुए तरीके से क्या भारत को धमकी दे रहे हैं? इसके ऊपर भी गौर करना उतना ही जरूरी है जितना कि स्टेटमेंट के स्ट्रेट फॉरवर्ड तर्जुमे के ऊपर गौर करना जरूरी है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है। बहरहाल ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फिर मुलाकात करते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।